के पड़ोसी देश बांग्लादेश में भारी उपद्रव के बाद शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हो गया। यहां तक कि शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में ही शरण लेनी पड़ी। सत्ता पलट होते ही पूरे बांग्लादेश में अराजकता फैल गई। वहां की स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। किसी को भी सेना और पुलिस का डर नहीं रहा। उसके बाद वहां खूनी खेल चालू हो गया। बांग्लादेश में वर्तमान में लगभग 1.25 करोड़ हिंदू जनसंख्या है और साथ ही बुद्धिस्ट अल्पसंख्यक बांग्लादेश में रहते हैं। इनसे जुड़े धार्मिक स्थल भी हैं। सोशल मीडिया से प्राप्त विभिन्न वीडियो और समाचारों के अनुसार वहां पर निरंतर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किए जा रहे हैं व मानसिक शारीरिक उत्पीड़न भी किया जा रहा है। साथ ही बड़ी संख्या में नरसंहार भी किया जा रहा है। उपद्रवित तत्वों द्वारा धार्मिक स्थलों को क्षति पहुंचाई जा रही है। इन घटनाओं की वजह से भारत के हिंदू समाज में भी आक्रोश फैल गया है और हिंदू संगठनों द्वारा बंद का आह्वान किया गया, जिसके तहत राजनांदगांव में हिंदू जन आक्रोश रैली निकाली गई। यह रैली सर्व हिंदू समाज के बैनर तले निकाली गई। रैली से पहले सभा का आयोजन किया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से भारत के तमाम हिंदू संगठन आक्रोशित हो गए और बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को संरक्षित करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ऐसे ही और जानकारियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल द न्यूज नायक के साथ बने रहें। जैसा आपने अभी देखा कि पूरा समाज, पूरा हिंदू समाज सब अपने भेदभाव को भूल करके एक होकर के मातृशक्ति के साथ और हम सब सहयोगियों के साथ मिलकर के ये जो जन सैलाब आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये इस बात का सूचक है। हिंदू अपनी एकता को दर्शा रहे हैं और ये तो अभी शुरुआत है। अब देखिए आगे इस प्रकार से जिस तरह हिंदू जुड़ रहे हैं, संगठित हो रहे हैं, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा हिंदू धर्म से रिलेटेड जो सॉल्व न किया जा सके। मैं समस्त आज की जन आक्रोश रैली में पधारे सभी भाई बंधुओं को मैं हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं और पूरे सर्व समाज को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस रैली को आयोजित करने में मुझे संयोजक की भूमिका के रूप में मुझे चुना। सबको इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मीडिया कर्मी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही विश्व हिंदू परिषद के हमारे अग्निहोत्री जी और हमारे नंदू भैया और हमारी पूरी टीम रात दिन पिछले 3 दिनों से, और ये 2 दिन का ही प्रयास है हमारा। हम लोग 2 रात सोए नहीं है, आप समझ लीजिए इसके काले। और समस्त राजनांदगांव की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने इतना जन सैलाब उमड़ के ये दर्शा दिया कि हम हिंदू एक हैं और किसी भी प्रकार की यदि बदमाशी हिंदुओं के खिलाफ यदि किसी भी धर्मी ने की, चाहे हमारे देश की धर्मी हो चाहे बाहर की धर्मी हो, कहीं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पूरे हिंदू मिलकर एक साथ इसका विरोध करेंगे और सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी। ये हम अपेक्षा करते हैं और इसी के लिए सभी हमारे भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आज की रैली में पधारे। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। हिंदू धर्म से जुड़े आस्था के केंद्रों को तोड़ा जा रहा है और इस देश में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ करके यहाँ जो रह रहे हैं और उसके विरुद्ध में आज हिंदू जन आक्रोश रैली राजनांदगांव में निकाली गई है। हम यहाँ सर्व हिंदू समाज के तरफ से यह जो रैली निकाली गई, आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा और इस शहर के सारे गणमान्य नागरिक इस जन आक्रोश रैली में शामिल हुए। अपनी भावनाओं को उन्होंने जो है वो जिक्र भी किया। जिस तरीके से पूरे देश में गुस्सा है और हिंदुओं को जिस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, हिंदू धर्म के आस्था के केंद्रों को तोड़ा जा रहा है, बांग्लादेश घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को यहाँ पर जो है संरक्षण दिया जा रहा है, उसी के विरोध में आज जन आक्रोश रैली जो है निकली है। और आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग अपना जो है समर्थन देने के लिए आज सड़कों पर उतरे हैं और ज्ञापन के माध्यम से राजनांदगांव के सर्व हिंदू समाज की भावनाओं को अवगत कराया गया है कि जिस प्रकार से अत्याचार जो है हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, जहां हिंदू अल्पसंख्यक है उनके ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, इस अत्याचार को रोका जाए। हिंदू धर्म से जुड़े आस्था के केंद्र को भी जिस तरीके से नष्ट किया जा रहा है, इन सारे विषय के को लेकर जो विरोध और उस विरोध के समर्थन में जो आज जन समुदाय उमड़ पड़ा है, आज हम अपनी भावनाओं के माध्यम से हमने जो है इस रैली में
सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि जो हिंदुओं को संरक्षण दें और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होना बंद। इस रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मैं तो देख रहा हूँ कि क्या छात्र, क्या महिलाएं, क्या व्यापारी वर्ग, हर समाज आज इस रैली में उपस्थित होकर बांग्लादेश में जो कठिन परिस्थितियां बनी हुई हैं उन परिस्थितियों में हिंदू समाज एकत्रित होकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में इस तरीके के सर्व हिंदू समाज के द्वारा बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ व्यवहार हो रहा है, उसके निंदा के स्वरूप और अपना आक्रोश प्रदर्शन करने के लिए ये रैली निकाली गई ताकि बांग्लादेश में संदेश जाए कि हम हिंदुस्तान में यदि सद्भावना से रहें, वहाँ भी हमारे अल्पसंख्यकों को सद्भावना से रखें और वैसे भी यदि किसी प्रकार का व्यवहार होगा तो निस्संदेह हमारी सरकार तो चुप तो बैठने वाली नहीं है, वहाँ अल्पसंख्यकों की रक्षा करेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वहाँ पर जो घटना हो रही है उसकी सर्वत्र भी निंदा हो रही है और मैं भी निंदा करता हूँ। और आज जो सर्व हिंदू समाज इस रैली में शामिल हुए उनको मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ। सर्व हिंदू समाज द्वारा शहर में जन आक्रोश रैली निकाली गई थी, जिसका समापन यहाँ महावीर चौक पे हुआ है। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पे ज्ञापन सौंपा गया है।